एटीएस के हत्थे चढ़ा बहराइच का अबू बकर। आतंकी में लगभग 6 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें बहराइच के अबू बकर का नाम भी शामिल है। और दिल्ली पुलिस ने इन 6 लोगों को पकड़ा है जो एटीएस के हत्थे चढ़े हुए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने गया था अबू बकर। 2013 में सऊदी अरब से वापस आया था इंडिया के लिए। अबू बकर देवबंद सहारनपुर से अबू बकर ने ली थी तालीम। दिल्ली जमात भी गया था अबू बकर। कुछ दिन दिल्ली जमात में भी गया था अबू बकर। अबू बकर के चाचा ने दी जानकारी। जब से मामला हुआ, इनके परिजन लगातार कह रहे हैं कि अबू बकर निर्दोष है, ना ही उसका किसी से कोई कनेक्शन है। इनके परिजनों का कहना है कि हमारे पिताजी 40 साल सऊदी अरब में रहते थे। हम लोग भी छोटे थे तभी से सऊदी अरब चले गए थे। साल 2013 में जब हम इंडिया वापस आए तो तालीम के लिए देवबंद सहारनपुर चले गए। वहीं से तालीम की डिग्री हासिल की। अभी 5 दिन पहले घर आए ही थे कि दिल्ली के एक जमात वहीं पर एक एटीएस के हत्थे गिरफ्तार हो गए। आपको बताते चले कि अबू बकर जनपद बहराइच के थाना कैसरगंज सुनारी चौराहा के मूल निवासी हैं। इनके परिवार में 2 भाई, माँ, चाचा यहीं रहते हैं। इनके पिता अभी फिलहाल सऊदी अरब में हैं, जिन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि अबू बकर को एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आतंकी के रूप में। आइए जानकारी लेते हैं अबू बकर के माँ और भाई से कि क्या कुछ राय है इन लोग का अबू बकर के प्रति। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अबू बकर के आप कौन हैं? ये हम छोटे भाई हैं उनके। अच्छा, अबू बकर को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी जो हमारे साथ में पढ़ते थे और फिर अब साथ ही में रहते थे, और 3-4 दिन पहले वो दिल्ली गए थे जमात के सिलसिले में। नहीं, आप दोनों भाई सऊदी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है या सहारनपुर में शिक्षा दीक्षा हुई? पूरी बात है कि आप लोगों की कहाँ शिक्षा बचपन से हुई है? जब हम 4 साल के थे और भाई 6 साल के थे तब हम लोग सऊदी अरब गए थे फैमिली के साथ, और फिर 2013 में वहाँ से वापस आए। वहाँ से आधी तालीम जो बच गई थी वो सहारनपुर में पूरी की, और उसके बाद जब 4-5 महीना पहले तालीम पूरी हो गई तो अब यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ हम लोग को कुछ नहीं मकान और ज़मीन है, तो यहाँ घर बना के यहाँ रहना शुरू किया था। ये आपने नया मकान कब बनवाया है? ये अभी 1.5 साल से बन रहा है। अबू बकर जो गिरफ्तार हुआ है उसके विषय में क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि उनके ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है और सारा उनका बायोडाटा वो पुलिस वाले चेक कर लें और जांच पड़ताल करके उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा कर दें। ठीक। आपको कैसे जानकारी हुई कि अबू बकर पकड़ा गया है? न्यूज़ के माध्यम से। शाम 4:30 बजे एटीएस वाले हमको ले गए थे जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया। फिर बाद में न्यूज़ 10-15 मिनट के बाद न्यूज़ वालों से पता चला कि भाई को पकड़ लिया गया। जी, मोहम्मद उमर खान। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले यही अपने प्यारेपुर सुनारी चौराहा। अभी हमारा पुराना घर प्यारेपुर में था, अभी सुनारी चौराहा पे हम रह रहे हैं बना के। हमारी ये ज़मीन है, हमारा ये घर है, पुराना घर बना हुआ है हमारा। 20 साल हो गए लगभग। हम लोग क्या बिजनेस करते हैं? भी हमारा टेंट हाउस का काम है। ये कल से आपके परिवार के अबू बकर नाम के जो शख्स हैं वो काफ़ी सुर्खियों में हैं। जी जी। क्या रिश्ता है आपका उनसे? ये हमारे भतीजे हैं मोहम्मद अबू बकर का। इनके जो वालिद वगैरह हैं परिवार के, वो लोग कहाँ हैं? वो हम भाई जो है मोहम्मद सुन्ना खान वाली साहब इनके, वो जद्दे में है इस टाइम में। वहीं पे वो 30-40 साल से वो है नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर। और अबू बकर कितने भाई हैं? अबू बकर 2 भाई हैं। कहाँ पढ़ाई हुई है? पढ़ाई इन लोगों की बचपन में ये चले गए थे सऊदी, जब 4 साल के थे और 6 साल के थे। वहाँ विद फैमिली ये रह रहे थे। उसके बाद में वहाँ ये 2013 में आए यहाँ पे, और यहाँ से फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की देवबंद में, सहारनपुर देवबंद में। और अभी ये फारिग हो करके वहाँ से आ रहे हैं पढ़ करके। अभी एकाएक इनका नाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिया गया, और जो कल 6 लोगों को पकड़ने की बात दिल्ली पुलिस ने करी है उसमें इनका नाम शामिल है। इनका नाम आने के एकाएक बाद फिर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही ख़राब लगा हम लोगों को। हम लोगों के भी गलत इल्ज़ाम लगाया गया ये जी। और ये बस अभी पढ़ के निकले हैं, इनसे किसी भी आतंकवाद या किसी भी उससे कोई रिश्ता नहीं। हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसी मिट्टी में मर के चले जाना है।
हम लोग को यहीं रहना है। तो हम लोग का बहुत ही पुराना, आप यारापुर में देख लीजिए जाके, हमारे प्रधान है और हैं लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, आप यहाँ जानकारी कर लीजिए कि हम लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग बचपन से, हम लोग का पुश्तैनी मकान है यहाँ पे। कुमार साहब, जब इस तरीके का आरोप परिवार पर लगता है और निश्चित तौर से परेशानी होती है। अगर अबू बकर की बात करें, किस तरीके का अबू बकर का स्वभाव रहा है? अबू बकर का स्वभाव बहुत अच्छा, बहुत नेक, बहुत सीधे बच्चे हैं। 2 भाई हैं, दोनों पढ़ रहे थे। अभी ये सऊदी में बचपन से ही पढ़ के आए हैं। 2013 में यहाँ आए हैं सऊदी से और अभी पढ़ रहे थे सहारनपुर में। अभी ये फारिग हुए, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज़, कारी हैं, सब तो इन लोगों को डिग्री मिली हुई, सब पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ किसी खास स्थान से उनका नाम जुड़ा है? अगर मुफ्ती हैं तो कहाँ से, किस वजह से? मुफ्ती हैं देवबंद से हैं, देवबंद से। सहारनपुर से जी। कब ये घर से निकले थे? अभी ये तो गए थे जुमेरात वाले दिन, 4 दिन हुआ, जमात में गए थे दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन अबू बकर। तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये निर्दोष है। जिस तरह से वो लेकर गए, हमने तो भैया हमारा जमात में निकला था जी। उसके बाद यहाँ आए, हम लोग को बताया भी नहीं। भैया से कहा घर देखेंगे, भैया ने घर दिखाया, फिर गाड़ी उठाई, उसको लेके चले गए। हम बीमार भी रहते हैं जी। उसके बाद हमको पता ही नहीं चला। बाद में दूसरों से पता चला कि भैया को लेके चले गए। वहाँ बयान लिया, बयान लेने के बाद इन्होंने गाड़ी से उसका फोटो निकाला जी। निकालने के बाद न्यूज़ पे डाल दिया। अच्छा। उसका कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है। वो हमारे पीढ़ियों की पीढ़ी जाके चेक कर लें। हम जांच की मांग करते हैं कि वो जांच करें और जो झूठ बोला है उसको सच करें। जांच की मांग की। सही जांच हो। जांच होना चाहिए जी। अगर गलत, जो सही है सही और जो गलत है गलत सामने आए। जी। क्या नाम लिख रही माता जी? नसरीन जहां। 2 बेटे हैं आपके? जी, 2 बेटे ही हैं। अबू बकर की माँ है आप? जी। वो बच्चे हैं जो घर से बाहर अपनी नजरों से हमने दूर नहीं किया है। जी। साथ ही रह रहे थे? जी। अभी वो किसी काम में नहीं खड़े हुए हैं, बहुत कम है बच्चे। कहीं आना जाना भी नहीं कितने है। दिनों से यहाँ रह रहे हैं वो? हम यहाँ आए हैं मई में, बन रहा था जब वहाँ की सारी जमीन हमने निकाली है पुरानी। कहाँ की? जरवल कस्बे में हमारी जमीन थी, दुकान थी जी। उसको हमने निकाला है जी। तो ये हमने बनवाया है। जी। तो बनते टाइम लगा